माइंड योर ओन बिजनेस। जब भी हमसे कोई इस तरीके से बोलता है ना कि माइंड योर ओन बिजनेस, बड़ा बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे दिल पर किसी ने छुरी चला दी है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो ये बात बोलता है कि माइंड योर ओन बिजनेस, वो बिल्कुल सही बोलता है कि भाई अपने आप पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, किसी दूसरे की लाइफ में, किसी दूसरे के अफेयर्स में एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि भाई माइंड योर ओन बिजनेस इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस बुक के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी, जो इस किताब के ऑथर है, उन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर दिया है माइंड योर ओन बिजनेस के ऊपर। अब ये जो चैप्टर है, बड़ा प्यारा चैप्टर है। इस पूरी किताब का क्रक्स है, यानी कि आप इस चैप्टर को समझ गए, ये मान लीजिए कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ ली। माइंड योर ओन बिजनेस हम इसमें समझेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी जो बेसिक अकाउंटिंग होती है, जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं कि इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, वो सभी के सभी हम अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि ये जो फाइनेंशियल सीरीज़ जो हम चला रहे हैं, अभी तो फिलहाल हम रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसमें सारी की सारी फाइनेंशियल बुक्स कवर करने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। लेकिन उससे पहले हम इस किताब रिच डैड पुअर डैड का जो 3rd चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे। 2 चैप्टर ऑलरेडी स्टडी हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वीडियोस देखो। अब हम 3rd चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जो है माइंड योर ओन बिजनेस। अब इसको ना बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी होगी। आप सभी को पता है, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी हमारे स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनमें जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं वो एक सिस्टमैटिक वे से डिसाइडेड स्टडी होती है। जैसे आपको पता है कि आपसे बोला भी जाता है, आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर पाओगे कि आपसे कहा जाता है कि अगर आप बायो लेते हो तो आप एक बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे, एक बढ़िया डॉक्टर बनोगे। अगर आप कॉमर्स पढ़ते हो तो आप आगे जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक बैंकर बनोगे। अगर आप मैथ, फिजिक्स, यानी कि जितने भी IIT के सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, फिजिक्स हुआ, इन सबको अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से इंजीनियरिंग करते हो, तो आप एक बढ़िया इंजीनियर बनोगे। इसी के साथ साथ अगर आप अच्छे से लॉ की पढ़ाई करते हो तो आप एक बहुत बड़े लॉयर बनोगे। ये सारी चीज़ें ना आपने देखा होगा कि आप सभी के स्कूल कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। यानी कि अगर मैं बताऊं तो कुछ डिसाइडेड क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं जो डिसाइड कर दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो डिसाइडेड हैं। आप उनको पढ़ोगे तो आप ये बन जाओगे। ये पूरी तरह से क्रोनोलॉजी डिसाइडेड है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि अगर आप इस मशीन में घुसोगे तो आप ये प्रोडक्ट बन के निकलोगे। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है और यही हमारे साथ होता है। हम जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको ऑलरेडी चीज़ें बता दी गई हैं कि आप ये करोगे तो ये बन जाओगे। अब यहाँ पर हम स्टक हो जाते हैं और यही कारण है कि आगे जाकर ये जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जब आप इन प्रोफेशनल से पूछोगे ना व्हाट्स योर बिजनेस, तो अगर कोई IITian होगा जो IIT करके इंजीनियर बन गया होगा, तो वो पता क्या कहेगा, माय बिजनेस इज कि मैं इस बड़ी MNC कंपनी में जॉब करता हूँ। किसी डॉक्टर से पूछोगे ना व्हाट्स योर बिजनेस, वो कहेगा मैं इस बड़े हॉस्पिटल में इस पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर हेल्थ इशू के लिए स्पेशलिस्ट हूँ, इस हॉस्पिटल में बैठता हूँ। अगर कोई बैंकर है, उससे आप पूछोगे व्हाट्स योर बिजनेस, तो वो कहेगा मैं एक बैंकर हूँ। लेकिन यही सच्चाई सामने आ जाती है जब आप उनसे पूछो ना, किसी बैंकर से पूछो कि किस बैंक को ओन करते हो, तो वो कहेंगे यार ओन कहाँ से करते हैं, एक पर्टिकुलर बैंक है उसमें जॉब करते हैं। वैसे आप डॉक्टर से पूछोगे कि कौन सा हॉस्पिटल है तुम्हारा, तो वो आपसे क्या कहेंगे, यार मेरा तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, बट मैं इस हॉस्पिटल में जॉब ज़रूर करता हूँ। ऐसे CA के साथ, ऐसे डॉक्टर के साथ, सबके साथ यही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रोफेशन और बिजनेस में फ़र्क समझ में नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशन है वही बिजनेस है। और ये क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि जो हमारी नर्चरिंग हुई है, जो बचपन से जिस तरीके से हमने पढ़ाई करी है, जिस तरीके से अपनी ग्रोथ करी है, वो सारी चीज़ें ये हमारे माइंड को स्टक कर देती हैं। और यही कारण है आज आप देख रहे होंगे कि इंडिया के अंदर अच्छे एंटरप्रेन्योर, अच्छे बिजनेसमैन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मार्केट के अंदर आप जाओगे, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, अपने अलग अलग तरह की फॉर्म चला रहे हैं, बट एक्चुअली दे डोंट डिजर्व दैट। यानी कि उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है, उनके पास वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ही नहीं है, बिजनेस नहीं है। द रीज़न इज़, क्या रीज़न है सबसे बड़ा? ये जो नर्चरिंग मैंने आपको बताई, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जो एक बार किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल हो जाता है, अब उसके सामने कैसे भी चैलेंजेस आएँ, वो उन सारी प्रॉब्लम्स को
किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जितना उसने पढ़ा है। वो अदर डायरेक्शन में सोच ही नहीं पाता, और ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। और ये फ्लॉ क्रिएट होता है माइंड योर ओन बिजनेस नहीं पता होने की वजह से। माइंड योर ओन बिजनेस इज सिंपल थिंग कि आप सामने वाले को तो पैसा कमा कर दे रहे हो, साथ में आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जिससे आप अपने लिए पैसा कमा सको। सिंपल इज दैट कि माइंड योर ओन बिजनेस इज इक्वल्स टू एसेट, या फिर बिजनेस इज इक्वल्स टू एसेट। ये सिंपल डेफिनेशन है आपकी बिजनेस की या फिर माइंड योर ओन बिजनेस की। तो प्लीज़ इस चीज़ को पहले कंफर्म करें। आप किसी भी प्रोफेशन में उस प्रोफेशन को आप बिजनेस ना समझें। बिजनेस मीन्स एसेट, यानी कि सपोज करो, सीधी बात है, आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उस कंपनी को आप 10 रुपये कमा कर दोगे तब जाकर आपको 1 रुपये मिलेगा। इस चीज़ को आपने फील किया होगा, अगर आपने कहीं नौकरी करी होगी तो आप किसी कंपनी के लिए 10 रुपये काम करोगे तब आपको 1 रुपये मिलता है। अब माइंड योर ओन बिजनेस क्या कहता है कि आप अपने लिए 10 रुपये भी कमाओ और आपको किसी को 100 रुपये कमा कर भी ना देना पड़े। दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ माइंड योर ओन बिजनेस। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब होता है जब आप अपने लिए एसेट बिल्ड करते हो। एसेट के अंदर क्या होता है? कोई आपका एसेट है। एसेट एक्चुअल में क्या होता है, तो उसके लिए मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बहुत प्यारे तरीके से पूरा आपको समझा है कि एक्चुअल में एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, माइंड योर ओन बिजनेस मीन्स व्हाट? एसेट। अब ये एसेट में क्या होता है, कोई एसेट है आपका, उसमें आपने पैसा डाला, तो वो वहाँ से जितनी भी आपके पास इनकम आएगी, जो भी पैसा आप वहाँ से कमाओगे, वो पैसा आपका होगा। उस पैसे को कमाने के लिए आपको किसी और के लिए पैसा नहीं कमाना पड़ेगा। किसी एसेट से अगर आपको 1000 रुपये की कमाई हुई तो वो 1000 रुपये पूरा पूरा आपका है। ऐसा नहीं कि वो 1000 रुपये कमाने के लिए आपने किसी को 10,000 रुपये कमा कर दिए। और नौकरी में क्या होता है कि अगर आप किसी को 10,000 रुपये कमा कर देते हो तभी आप 1000 रुपये कमाओगे। और ये कब होता है? जब हमें नहीं पता होता कि माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब क्या होता है। सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपकी लाइफ बहुत बड़े डेंजर में है अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते। क्यों? आप कहीं नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप कहीं भी किसी भी तरह नौकरी कर रहे हो, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जॉब के साथ साथ अर्ली एज में आपको पैसा बचाना है, सेव करना है। और सेव इन द सेंस कि आपको अपने बैंक अकाउंट में नहीं डालना, उस पैसे से आपको अपने एसेट बिल्ड करने हैं। ये एसेट क्या करते हैं? ये एसेट आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, यानी कि जो आपकी जॉब पर डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने आज एसेट बिल्ड करना स्टार्ट किया और फिर आपने 5 साल के अंदर ही अपनी नौकरी क्विट करके और एक इतने एसेट बिल्ड कर दिए कि आज आप बहुत पैसा कमा रहे हो। ये होता है बट बहुत कम केसेस में होता है। अगर हम जनरली नॉर्मली मान के चलें तो आपको कम से कम 10 साल लगते हैं एसेट बिल्ड करने में। सपोज करो आप 25 के हो और 25 यानी कि 25 साल की एज में आप कहीं नौकरी करना स्टार्ट करते हो, तो आप 35 साल 40 साल तक जॉब करते हो और साथ साथ में आप एसेट बिल्ड करते जाते हो, यानी कि आप अपने बिजनेस पर ध्यान देते जाते हो। अपना बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस इज इक्वल टू एसेट। तो आप एसेट बिल्ड करते जाते हो और धीरे धीरे करके क्या होता है कि आप जितना अपनी जॉब से पैसा कमा रहे थे उतना इनकम आपके एसेट देना स्टार्ट कर देते हैं एंड आप इजीली अपनी जॉब को क्विट कर सकते हो 40 साल की उम्र में। और उसके बाद आपको कहीं काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बोलते हैं कि 30s में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं इस सिस्टम के थ्रू अगर हम चलते हैं तो 40 साल की एज में हम इजीली फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा मतलब होता है आपका माइंड योर ओन बिजनेस का। ऑथर ने भी इस किताब के अंदर, इस चैप्टर के अंदर चीज़ें समझाई हैं, कई एग्जाम्पल लिए, बट मैंने आपको एक्चुअल में बताया कि आप इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो। सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। सिंपली आपने अगर 5,000 रुपये किसी एसेट में लगाए तो वो 5,000 रुपये अब आपके बन चुके हैं गुलाम। अब आपको वो 5,000 रुपये वापस नहीं लेने, उन 5,000 रुपयों का यूज़ करके आपको और गुलाम क्रिएट करने हैं, फिर उन गुलाम का इस्तेमाल करना है अपनी लग्जरीज को फुलफिल करने के लिए। कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो पहले एसेट बिल्ड करो, उस एसेट से जो इनकम आए उससे गाड़ी लो। यानी कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने गुलाम क्रिएट करा, उसके बाद उसने और गुलाम क्रिएट करे, उनका यूज़ करके आपने अपनी लग्जरी पूरी करी। दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ माइंड योर ओन बिजनेस। तो आप समझ चुके होंगे कि माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब क्या है, और ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसेट लायबिलिटीज़ क्या हैं, बैलेंस शीट कैसे पढ़ी जाती है, प्लीज़ उसके लिए लास्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखें, उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझाई हैं। तो इस प्यारी सी किताब यानी कि रिच डैड पुअर डैड के और आने वाले चैप्टर्स को देखने के लिए, समझने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हम बहुत सारी फाइनेंशियल बुक्स को कवर करने वाले हैं, बिकॉज ये सीरीज़ ही हमने स्टार्ट करी है फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। तो इसको सब्सक्राइब करिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।